और क्यों ऐसा मारपीट हुआ, हर एक नेता पे मारपीट का ये समस्या चल रहा है। हम उन लोग से जानने का प्रयास करेंगे। पर जो अपने पिस्तौल हाथ में लिया था उसका बट से हमारे सिर में मारा। पिस्तौल से महमदपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय जाने के लिए, स्कूल तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं आनन फानन में थाना को फ़ोन किया, थाना आया और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लेके चला गया। 10 बजे रात में थाना प्रभारी महोदय हम पे फ़ोन करते हैं कि संतोष जी, आपने आवेदन दिया है, इस आवेदन को क्या करना है। सुबह जब हमें पता चला कि कुछ मोटी रकम लेकर के उन लोगों को छोड़ दिया गया, मैं थाने में सुबह गया। थानेदार, यहाँ के प्रशासन सिर्फ वसूली करने का काम में लगे हुए रहता है और इस तरह का धंधा रहेगा तो कभी भी इस अमन चैन शांति नहीं मिलेगी। ये कौन सा थाना में ऐसा ये घटना? ये कंगर थाना की घटना है। कंगर नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आजीष बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है कंगर सराय में और संतोष यादव जी के यहाँ पे मारपीट हुआ है। इनको क्यों हुआ है, ये जो लेवल पे है वो जिला परिषद के हैं और क्यों ऐसा मारपीट हुआ, हर एक नेता पे मारपीट का ये समस्या चल रहा है। हम उन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इन पे मारपीट हुआ है। और सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा शुभ नाम हुआ संतोष कुमार और मेरा घर है शिवदत्त बिघा कंगर सराय और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ मैं जिला परिषद प्रतिनिधि हूं। मेरी पत्नी जिला परिषद सदस्य गायत्री देवी जी हैं और कहीं भी क्षेत्र में कोई समस्या होती है तो मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बीच में सेवा देने का काम करता हूं। तो ये जो मारपीट हुआ क्यों ऐसा हुआ? देखिए सर, ऐसा है, मारपीट कुछ क्षेत्र में असामाजिक तत्व के लोग हैं। दुख इस बात की है कि हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि से लोग आशा करते हैं कि विकास हो और इसी विकास के किरण में एक गांव है धुरगांव पंचायत के अंतर्गत महमदपुर और महमदपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय जाने के लिए, स्कूल तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। पूरे गांव का मांग था, कम से कम 1000 की आबादी का गांव है और बराबर लोगों का दबाव था कि सर यहाँ पर एक रास्ता का निर्माण करवाया जाए। तो मैं अपने निजी जिला परिषद के फंड से काम को स्वीकृत करवाया था और काम स्वीकृत होने के बाद मैं कंगर से अंचलाधिकारी को आवेदन दिया था कि सर उस रास्ता का नापी कर दिया जाए। तो कल दिनांक 13/11/2025 को अंचलाधिकारी के अमीन के द्वारा नापी का प्रक्रिया चल रहा था। वहाँ सैकड़ों ग्रामीण लोग थे और उस नापी के दरमियान में मैं लोगों को सूचना कर दिया था कि आप लोग अपना अपना अमीन रख सकते हैं। उसी में एक वकील प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है, वो भी अपना अमीन रखे थे, लेकिन वो उनका रखा गया जो अमीन था, अपने अमीन का ही बात वो नहीं सुन रहे थे। अपना अमीन की बात नहीं सुन रहे थे? अपना अमीन का ही बात नहीं सुन रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि सुनिए, आपका अमीन है, आपका जो अमीन कहता है वो सुनिए, प्लस में 2 सरकारी अमीन है। नापी चल रही थी, चिन्हित करने के क्रम में वकील प्रसाद और उसका एक भतीजा है संजय कुमार, फिर है एक शिवनाथ प्रसाद, एक कपिल प्रसाद, ये चारों मिलकर हम पर हमला कर दिए और संजय कुमार है जो अपने पिस्तौल हाथ में लिया था उसका बट से हमारे सिर में मारा। पिस्तौल से सिर में मतलब मारे? पिस्तौल से सिर पर मारा। और वकील प्रसाद मेरे आंख पर देख रहे हैं, मैं घायल हूँ, मेरे आंख के दाहिने तरफ दांती काट लिया। दांती काट लिया? आंख में दांती काट लिया। मैं अचेतावस्था में वहाँ पर गिर गया। कुछ देर के बाद देखते हैं कि हम गिरे हुए हैं तो मेरे जेब में कुछ पैसा था, पैसा भी छीन लिया वो लोग। तो मैं आनन फानन में थाना को फ़ोन किया, थाना आया और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लेके चला गया। दुख इस बात की है कि आज हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार के लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, कुछ पदाधिकारी लोग। मैं थाने में गया, अपना इलाज करवाया, थाना में एक आवेदन दिया और हम जब रात में घर आए तो 10 बजे रात में थाना प्रभारी महोदय हम पे फ़ोन करते हैं कि संतोष जी, आपने आवेदन दिया है, इस आवेदन को क्या करना है। हमने कहा सर कि मैं आवेदन दिया हूँ कार्रवाई के लिए, आप कार्रवाई कीजिए। तो वो पक्ष भी आपके ऊपर लिखित आवेदन दिया है FIR करने के लिए। तो मैंने बोला कि सर
आपके कलम में ताकत है, आप एक FIR नहीं, आप दर्जनों FIR हम पर करवा सकते हैं। ये आप जैसे अगर पदाधिकारी रहेंगे तो काम करने वाला मार खाएगा और असामाजिक तत्व लोग होगा उस पर हावी होगा। ये बहुत दुख का विषय है। मैं तुरंत आनन फानन में अनुमंडल आरक्षी अधीक्षक को मैं फोन पर सारी बात को बताया, स्थानीय विधायक रुहेल रंजन को बताया और स्थानीय पत्रकार को बताया और माननीय पूर्व MLC राजू यादव जी को बताया। SP साहब से मैं बात करना चाहा लेकिन SP साहब का मोबाइल क्या बता रहे थे, नहीं मिल पाया। हमने कहा कि सर जो घटना हुई है मैं आवेदन दिया हूँ, इसकी जांच की जाए और अगला जो असामाजिक तत्व लोग है जो थाने में बंद है वो FIR कर रहा है उसकी भी जांच की जाए और मुझे न्याय चाहिए। आनन फानन में थानेदार ने उस व्यक्ति का जो विपक्षी पार्टी था, जो असामाजिक तत्व था, उसका FIR को नहीं किया। सुबह जब हमें पता चला कि कुछ मोटी रकम लेकर के उन लोगों को छोड़ दिया गया, मैं थाने में सुबह गया। थानेदार अखिलेश कुमार झा जी से मैं बात किया कि सर मैं आप लोगों से कैसे न्याय की आशा रखूं। हम जैसे जनप्रतिनिधि पर हमला नहीं है, ये लोकतंत्र पर हमला है और बहुत ही दुख की बात है कि आप लोग सरकार को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब आनन फानन में वहाँ का जो आरक्षी निरीक्षक अमरेंद्र प्रसाद जी हैं वो आए, हमें बहुत समझाने का प्रयास किया। घटनास्थल पर ही गए, घटनास्थल पर जाकर रूबरू हुए। उसके बाद वहाँ से आए तो बोली नहीं संतोष जी आप में तो कोई कमी नहीं है, सारा पब्लिक चाहता है कि रास्ता बने, लेकिन एक आदमी विरोध में था। तो मुझे तकलीफ इस बात का है कि अपराधी को पकड़कर लाया गया, फिर मोटी रकम लेकर छोड़ा गया। मैं इसके खिलाफ अनुमंडल आरक्षी अधीक्षक महोदय को फोन किया, एक रिटर्न मैं लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से किया कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा अब मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा और जनहित का कार्य में हमेशा मैं समय देता हूं। और समय देने के क्रम में आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जनहित कार्य में 2012 में मैं आत्मदाह भी किया था। तो मैं उसी चीज़ को दोहराते हुए प्रशासन को मैं कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को कुर्बान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता लोग आए, थाना के प्रभारी और आरक्षी निरीक्षक अमरेंद्र सर से बात किए कि नहीं ये तो घोर अन्याय है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं उचित जांच उचित कार्रवाई होगी। फिर हमें अनशन से जबरन उठा दिया गया। लेकिन अगर सही मायने में अगर जो अतिक्रमणकारी है, जो अपराधी तत्व का लोग है, जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाया और जो हम पर जानलेवा हमला किया, लोकतंत्र पर जो हमला किया, अगर उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो मैं कभी भी किसी भी क्षण अनशन पर और अपने आप को कुर्बान देने के लिए तैयार हूं। कहीं ना कहीं अभी देखिए यहाँ पे आप लोग काम करवा रहे हैं, रास्ता के लिए जनता के लिए सेवा कर रहे हैं और नेता पे ऐसा किया जा रहा है और भी कहीं ना कहीं नेता लोग को भी मार पीटने मतलब दिया गया था, उसके पर क्या कहना कहीं सरकार? देखिए सर मैं एक चीज कहना चाहूँगा, नेता सबसे हमें बहुत काफ़ी तकलीफ होता है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से लोगों के बीच में सेवा देता हूँ और आज नहीं, आज लगातार मैं 10 साल से एक जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में हूँ और एक समाज सेवी के रूप में। आप देखते होंगे मेरे घर पर बोर्ड लगा हुआ है समाज सेवी का। मैं एक समाज सेवी के तहत मैं लोगों को काम करता हूं और अगर इस तरह का घटना अगर होते रहा तो लोग हमें पूरे क्षेत्र के लोग 12 बजे रात के भी कॉल करते हैं कि भैया हमें सांप कट लिया, डॉक्टर की जरूरत है, भैया आग लग गया, दमकल भेजिए, भैया दुर्घटना हो गया, गोली चल गई। समाज में सेवा करते हैं। मैं हमेशा प्रशासन के साथ साथ मैं भी सेवा देता हूं। अगर इस स्थिति रही तो हम लोग सेवा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और इसका सारा जवाबदेही यहाँ के स्थानीय प्रशासन की होगी। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहेंगे ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है और इस सरकार को ऐसे ऐसे पदाधिकारी बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से मैं कहा हूं कि सर आप अपने स्तर से जांच कीजिए। विधायक जी क्या बोले यहाँ का? विधायक जी की बात से मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ। उन्होंने रात में ही थाने अध्यक्ष से बात किया कि नहीं संतोष एक सामाजिक लड़का है, मैं पता किया हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है और गलती जो किया है उसे दंड मिलना चाहिए। विधायक जी ने मुझे भरपूर आश्वासन दिया है। क्या थाना का लगता है कि भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है अभी? थाना का काम है सिर्फ रुपया वसूलना, कैसे वो करोड़पति बन जाए, बस इसी का फिराक में रात दिन लोग लगा रहता है। ये नहीं मतलब है अगर कहीं भी कोई जमीनी विवाद है या दारू माफिया है या बालू माफिया है, जिस दिन थानेदार चाह जाएगा कि नहीं क्षेत्र में बिल्कुल अमन चैन की
व्यवस्था हो तो 1 मिनट में हो जाए, लेकिन यहाँ के थानेदार, यहाँ के प्रशासन सिर्फ वसूली करने का काम में लगे हुए रहता है। और इस तरह का धंधा रहेगा तो कभी भी अमन चैन शांति नहीं मिलेगी। ये कौन सा थाना में ऐसा ये घटना? ये कंगरसरा थाना की घटना है। कंगरसरा के थाना में देखिए कहीं ना कहीं समाज जो सेवा करते हैं या कोई नेता है या जनता का है, उनको मतलब पैसा है तो उनको पास बेल दे दिया जाता है। और देखिए किस तरह से इनको मारपीट किया गया है। और कोई बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं इससे पहले अभी कुछ दिन पहले गोली भी चला है। बस थाना बस सिर्फ खाली बालू माफिया, शराब माफिया को पकड़ते हैं और जेल भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको पैसा दे के निकाल लिया जाता है। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका रूबरू होता है, ऐसे करवाते रहेंगे। आप देखते रहें नालंदा लाहौर। धन्यवाद।